शुरू में 9 ओवर तक, हमें 8 ओवर तक लग रहा था कि हम एक बड़ा टोटल देने में कामयाब हो जाएंगे। फिर बाद में क्या पिच ने कोई बिहेवियर चेंज किया या फिर उनकी बॉलिंग इतनी शानदार हो गई कि हम इतना बड़ा टारगेट नहीं सेट कर सके इनिशियली? बड़ा अच्छा सवाल है अब्दुल्ला आपका, लेकिन जो सवाल है उसका जवाब बहुत आसान है और वो यही है कि जनाब रिजवान और बाबर आजम के जो खेलने का अंदाज है वो इसीलिए मौजूद बहस बना हुआ है कि वो पहले 10 ओवर में जिस तरह चीजों को लेकर चलते हैं, अगले 10 ओवर में उस तरह फिनिश नहीं कर पाते, ना तो आउट होते हैं ना ही रन बनाते हैं। और कल आपने देखा कि रिजवान कुछ 19वें या 18वें ओवर में आउट होकर गए, लेकिन वो सेंचुरी नहीं कर पाए। लेकिन इस पार्टनरशिप से हटकर अगर हम बात करते हैं तो कुछ फैसलों के हवाले से डेफिनेटली मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जब बाबर आजम आउट हुए, नंबर 3 पर शान मसूद को भेजने का जो फैसला था वो इंतहाई गलत फैसला था। वहां पर आपको आसिफ अली को भेजना चाहिए था या खुशदिल को सेंड करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। और आपको लगा कि वहां पर जिस तरह बाबर और रिजवान स्ट्रगल कर रहे थे, उससे ज्यादा स्ट्रगल आपको शान मसूद करते हुए दिखाई दिए। सिंगल लेना उनके लिए मुश्किल हो रहा था और ये बात इस एतबार से भी सही साबित होती है, सिर्फ 3 गेंदें खेलने के लिए मिली आसिफ अली को और 3 गेंदों पर उन्होंने 2 छक्के लगा दिए और वो 2 छक्के जो थे आपके लिए जीत के हवाले से इंतहाई अहम बने। और आपने जो 3 रन से मैच जीता उसमें आसिफ अली के 2 छक्कों का बड़ा किरदार था, क्योंकि आपके पास हिटिंग करने वाले बैट्समैन थे। इवन आपके पास कल जो थे वो वसीम जूनियर भी शामिल थे जो लंबी हिटें लगा सकते हैं। तो आपने क्या इनको OLX पे ले जाकर बेचना था? इनको क्यों आपने संभाल के रखा हुआ था? या तीसरे नंबर पर आप कह रहे हैं कि हम खुशदिल शाह को भेज दें। लेकिन शान मसूद ने भी तो 19 गेंदों पे जी 21 रन बनाए, तो मतलब स्ट्रगल की जितना भी था, ही डिड मैनेज टू अचीव समथिंग। नहीं होगा, बात दरअसल ये है कि कल की पिच के ऊपर जब इंग्लैंड के कोच आए थे उनका भी यही कहना था कि टॉस जीतकर जब बाबर ने बैटिंग का फैसला किया तो लग रहा था कि इस पिच के ऊपर 180-190 हो जाएंगे। और जिस तरह लियाम डाउसन ने आखिरी इनिंग्स में बैटिंग की है, 1 ओवर में उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का लगाया मोहम्मद हसनैन को, आपको लगा कि इस पिच के ऊपर अगर आप अपने आप को अप्लाई करते तो रन बच सकते थे। लेकिन एक तो इंग्लैंड के बॉलर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, बड़ी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की और उनको इस बात का बखूबी अंदाजा था कि रिजवान हो गए या शान मसूद हो गए, वो लंबी लंबी हिटें नहीं लगा सकते और उसका उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया। तो ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, आप कह रहे थे याया अभी कि तीसरे नंबर पे खुशदिल को भेजें। भाई खुशदिल को तो जिस भी नंबर पे भेज लें, खुशदिल इज नॉट एबल टू परफॉर्म। अब हम कंसिस्टेंटली कितने मैचेस में देख चुके हैं और मतलब कहने वाले ये भी कहते हैं कि वहाँ कोई उम्मीद की किरण भी नहीं नजर नहीं आ रही कि कहीं कोई चमक ही हो। ये कहना चाह रहे हैं कि उनको देख के इनको कोई दिल में खुशी नहीं हुई। नहीं मतलब ये कंसर्न नहीं है, एक सीरियस जेन्युइन कंसर्न। पाकिस्तान टीम के कोच सकलैन मुश्ताक साहब के सामने रखेंगे ना, जिन्होंने क्रिकेट बोर्ड से 10 लाख रुपए अपने घुटने के इलाज के लिए लिए हैं, तो वो आपको ये कहेंगे कि भाई जिंदगी का निजाम है, सूरज के बाद चांद ने निकलना है, चांद के बाद सूरज ने निकलना है, रोशनी के बाद अंधेरे ने आना है। आप अगर खुशदिल के बारे में इस तरह बातें करेंगे तो उन्होंने लिटरली एक सहाफी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ने कहा कि जनाब आप अगर खुशदिल के खिलाफ बात कर रहे हैं, अगर आप इफ्तिखार के लिए बात कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, तो फिर आप पाकिस्तान का अच्छा नहीं सोचते। तो जनाब आप परफॉर्मेंस क्रिकेट गेम है, परफॉर्मेंस के ऊपर आपने बात करनी है। और खुशदिल की जहां तक बात है तो मेरा ख्याल है कि खुशदिल शाह को अब थोड़ा सा आराम देने की जरूरत है। लेकिन कल मुझे ये समझ नहीं आया कि जनाब हैदर अली को जब आपने कल ड्रॉप किया तो आपने ये नहीं कहा कि हमने इनको ड्रॉप किया, आपने कहा कि जी वो इंजर्ड हो गए। मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो क्या बैटिंग करके, अगर आपको याद हो लास्ट वो बैटिंग करके जो है वो आउट होकर गए थे, तो उन्होंने तो फील्डिंग ही नहीं की, तो वो कैसे इंजर्ड हो गए? अच्छा, या उस्मान कादिर को रखा ही क्यों जब उससे कोई ओवर करवाना भी नहीं था? ये भी बड़ा अजीब लगा। कैच बड़ा अच्छा लिया वैसे। मुझे लग रहा है आप पॉपकॉर्न ज्यादा खा रही थी रात को मैच देखते हुए, मैच पर आपकी तवज्जो कम थी। वो जो उस्मान कादिर ने एक गैर यकीनी गैर मामूली कैच लिया है, वो कैच लेते हुए उनके अंगूठे पर जो है वो चोट लग गई थी, इसकी वजह से उन्होंने बॉलिंग नहीं की और उसकी वजह से जो है वो इफ्तिखार को बहालत मजबूरी कप्तान को बॉल डलवाना पड़े। बहुत से लोगों को ये नहीं पता था। अच्छा, वैसे खुशदिल को जितने मौके दिए गए, आपने कहा सकलैन भाई के बड़े फेवरेट हैं, और उतने मौके हैदर अली को भी मिल जाएं तो शायद फिर बात करने के मतलब फिर बात बने ना कि हाँ जी वो भी नहीं चलते, वो भी नहीं चलते। मतलब अभी तो मौकों का ही कंपैरिजन कर लें आप। देखिए अभी तक हम सेटल नहीं कर पाए अब्दुल्ला, और मैं आपको ये बता दूं 15 अक्टूबर को आप तरीके कार के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टीम में तब्दीली कर सकते हैं और टीम में तब्दीली तो होगी 15 तारीख से पहले। कुछ लोग चाह रहे हैं शोएब मलिक टीम में आ जाए, तो मैं ये कहूंगा उससे बेहतर तो फिर खुशदिल शाह ही है कि अगर आप शोएब मलिक को टीम में रखें। मतलब सरप्राइज टू उमर अकमल तक की बातें हो रही हैं, शोएब मलिक, उमर अकमल, मतलब हैरान कहाँ से ये कौन से वो जो कपड़ों की पुरानी गठड़ी नहीं होती उसमें से ढूंढ के निकाल
निकाल के खोल के बॉटम ऑफ द बैरल जो है ना वो स्क्रैप करने आ गए हैं। अच्छा, लेट्स कम टू लाहौर नाउ। अब लाहौर पिच और कराची पिच ऑब्वियसली डिफरेंट है, क्या एक्सपेक्टेशन रखें परफॉर्मेंसेस के हवाले से इन लाहौर? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको हुमा ये बताऊंगा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले 4 T20 मैचों के बाद सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है। सबसे पहले तो हमें कराची के ग्राउंड को सलाम पेश करना होगा। आपको पता है कि 4 T20 मैचों में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इन मैचों को ग्राउंड पर जाकर विटनेस किया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट एक ब्रांड बन गई है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये टीम को देखने के लिए गए थे और वो पैसा वसूल वाला जो हम कहते हैं ना मामला, वो बिल्कुल हुआ है, क्योंकि पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, हर मैच में लोगों को जो है वो शानदार क्रिकेट देखने को मिली। और कल बहुत सारे लोग जो है वो स्टेडियम से घर चले गए थे और जब अपने घर जा रहे थे उनको दोस्तों ने फोन किया, पाकिस्तान टीम जीत गई। वो कह लगे क्या बात कर रहे हो यार, तुम हसनैन ने तो हमें बिल्कुल मायूस कर दिया था। उन्होंने कहा आप हारिस रऊफ को भूल गए थे। तो देखें उमा, बात दरअसल ये है कि अब लाहौर की बारी है। कराची में जिस तरह लोगों ने एंटिसिपेट किया है, लाहौर में भी फुल क्राउड होगा, हाउसफुल होगा और ऐसे ही मैच हमको देखने को मिलेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। और सीरीज जो है वो 2-2 से बराबर हो गई है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि अब तक इस सीरीज में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर नहीं उतरे और इंग्लैंड की टीम के कोच कल आए थे। उन्होंने कहा कम से कम एक मैच वो जरूर खेलेंगे, हो सकता है वो आखिरी मैच खेलें। उसके अलावा कल उन्होंने मार्क वुड को बिठाया बाहर और उन्होंने जिस तरह गेंद की थी 156 की रफ्तार के साथ, अभी तो उनके जो दूसरे फास्ट बॉलर है क्रिस वोक्स, वो नहीं खेले, वो भी लाहौर में मैदान में उतरेंगे। और कहा यह जा रहा है कि कम से कम 2 मैच मार्क वुड जो है वो लाहौर में खेलेंगे। तो हमारे बैट्समैनों के लिए बड़ा चैलेंज होगा। लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे बैट्समैनों के लिए चैलेंज भी हो सकता है, वो किस तरह चैलेंज से निपटते हैं। खैर, हसनैन ने हमें एंड में तो सर्टनली उनका एक ओवर काफ़ी कातिल साबित हुआ और हम भी मायूस हो गए थे, लेकिन शुरू में जो उन्होंने विकेटें ली थी और जो बॉलिंग की थी वो भी अनबिलीवेबल थी लिटरली।